दोस्तों नमस्कार। आप लोग दोस्त भी हैं और साथ में हम सभी लोग स्टूडेंट भी हैं। तो मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट भी हूं और एक टीचर हूं। तो इसलिए आज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर अपना लेक्चर लेके आया हूं और इस पे हम आपसे पूरा वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा एक पूरी सीरीज़ में लेके आएंगे। तो आज से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और उसको हम यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंदर जो भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको कुछ भी इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे हमने जैसे कि बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आज हम ये क्लास कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत आपके सिलेबस में कई बार एग्ज़ाम्स में आता है ये। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपको तो ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा, आपके क्लासेस में भी खूब आएगा और आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एक अच्छे एडवोकेट लॉयर बनेंगे तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यदि आप कोई भी फाइनेंस की स्टडी करते हैं तो वहाँ भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये वीडियो, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, ये इसकी पूरी सीरीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो इसी के चलते कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर प्लीज़ आप इसके ऊपर हमें क्लासेस दीजिए। तो क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग थोड़ा लाइव जाके ऑनलाइन ही क्लासेस को करें, यूट्यूब की मदद से क्लासेस को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में फॉर्म्ड हुआ। 1872 में इसे बनाया गया और 1872 का ये 9th एक्ट है। जो साइटेशन है 1872 की वो 9th है इसकी, साइटेशन ऑफ 9 ऑफ 1872, ठीक है। और ये प्रिवी काउंसिल के द्वारा फॉर्म्ड किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1947 से पहले, क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो 1947 से पहले मैक्सिमम एक्ट, जो भी एक्ट बनते थे वो प्रिवी काउंसिल की रजामंदी से ही बनते थे। उस समय का मान के चलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, वो हुआ करता क्या था ही सुप्रीम कोर्ट, उससे भी ऊपर था, ठीक है। तो मालिक लोग उसको चलाते थे, तो प्रिवी काउंसिल ने इसको बनाया था। 1872 में ये जब बना तो जब ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ तो वो 25 अप्रैल 1872 में ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ दोस्तों। और इन्फोर्समेंट में जब आया तो वो जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1872। कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं या पीसीएस जे में बैठेंगे या कहीं भी एमबीए या सीए सीएस में कहीं भी आता है, तो एक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपका 25 अप्रैल 1872 में पब्लिश्ड हुआ है। इन्फोर्समेंट में वो आया है 1 सितंबर 1872 में। ये एक बहुत ही बेसिक सी जानकारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम सबको होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अब क्या है इसमें, वो पूरा डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये सिविल लॉ पे अप्लाई होता है। और सिविल लॉ में जब ये अप्लाई होता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी सिविल सूट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सभी के ऊपर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है।
अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन वाइज हमें पढ़ना होता है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि कोई भी एक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट आप उठाएंगे तो एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, खाली कॉमर्स में बीकॉम या सीए सीएस या एमबीए कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, तो उनमें एग्जाम्स के लिए नोट्स बाजार में बहुत मिलते हैं, मार्केट में नोट्स होते हैं, ठीक है। और उन नोट्स से भी अच्छा हम आपको ये वीडियोस में नोट्स के साथ में वीडियोस दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि साथ में पीडीएफ भी शेयर करें नेक्स्ट वीडियो से। और अभी इनको इसी तरीके से आप दिमाग में अपने नोट्स बनाते रहें और साथ में अपनी नोटबुक में लिखते रहें जो जो हम इस वीडियोस में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्ट आप उठा लें, उसमें जो सेक्शन 1 होता है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका कमेंसमेंट, वो किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, किस स्टेट में अप्लाई होता है, इस तरीके की बातें करेगा सेक्शन 1। एंड सेक्शन 2 से डेफिनेशंस स्टार्ट होती हैं किसी भी एक्ट को आप उठाएंगे। ये मैं आपको एक्ट पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, इसमें कि 1872 ही नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही नहीं, आप आईपीसी ले लीजिए, सीआरपीसी ले लीजिए, कोई भी सीपीसी ले लीजिए, एविडेंस एक्ट ले लीजिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले लीजिए, आप कोई भी एक्ट उठा लीजिए, फर्स्ट जो होगा सेक्शन 1 जो होगा वो उसकी डेट ऑफ बर्थ, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, इन सब के ऊपर बात करता है। और सेक्शन 2, 3 जर्नली डेफिनेशंस के लिए होते हैं। आपको ज्यादातर जितनी परिभाषाएं हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं, वो सेक्शन 2 में, 3 में, 4 में यहां तक देखने को मिलती हैं मैक्सिमम। अगर कोई एक आधा डेफिनेशन छूट जाती है तो वो आगे बीच में आपको फर्दर सेक्शंस में मिल जाती है, बट मैंने कहा मैक्सिमम डेफिनेशंस वो आपको सेक्शन 2, 3 में मिल जाती हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ओवर द इंडिया। और अभी तक ये जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट J&K। लेकिन मैं समझता हूं इसके ऊपर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे दोस्तों, क्योंकि अब देखिए मोदी जी ने 370 हटाई है, धारा 370 जो सेक्शन 370 है, आर्टिकल 370 को उन्होंने वहां से रिमूव किया है J&K से। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करके बहुत जल्दी अमेंडमेंट्स आएंगे। वो अमेंडमेंट्स के वीडियोस भी आपको ज़रूर मिलेंगे इस चैनल पे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, अभी J&K में एप्लीकेबल नहीं है। सिविल कोर्ट में सिविल सूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं और मैंने आपको ये बताया कि कहां कहां ये अप्लाई हो रहा है, कब ये आया, कब ये इन्फोर्समेंट में आया, कब ये पब्लिश हुआ, प्रिवी काउंसिल ने इसका गठन किया, इसको फॉर्म किया, तो ये सब बातों के बाद में अब हम डेफिनेशंस पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशंस को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। इसके लिए आप प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों सभी को नमस्कार, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।